हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पॉलीकार्बोनेट, यानी हम पॉलीकार्बोनेट को कैसे ग्रीन वे से बनाएंगे। अब मैंने एक शॉर्टकट टाइटल दिया है, तो आप ये समझ लेना कि हमें सिंथेसिस ऑफ पॉलीकार्बोनेट पढ़ना है, और वो भी वया ग्रीन रूट या थ्रू ग्रीन पाथवे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि पॉलीकार्बोनेट जो ये पॉलीमर्स है, ठीक, और ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है, थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक, प्लास्टिक का मतलब जिसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप एक बार लगा देंगे, जैसे आप पीओपी लगा देते हैं या मिट्टी लगा देते हैं, वो चिपक जाता है, बाद में वो स्ट्रेच वगैरह नहीं होता। तो थर्मो का मतलब ये रहता है कि आप उनको हीट करके चिपका देते हैं, यानी पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। और दूसरी इसमें ख़ास बात क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट, और टफ भी रहता है, टफ। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा हाई रहता है, 140 के अबव ही रहता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मिक्सर देखे होंगे, जो घरों में हम मिक्सर यूज़ करते हैं या जूसर यूज़ करते हैं, तो उसमें जो ऊपर का जो गिलास जैसा लगा रहता है, वो शीशे का जैसा, वो एक्चुअली शीशा नहीं रहता, वो पॉलीकार्बोनेट रहता है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि इसकी बहुत अहमियत है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट रहता है लाइक गिलास, और दूसरी बात ये टफ भी रहता है, मतलब गिलास से मजबूत रहता है ये, इसलिए हम इसको बहुत सारे मटेरियल्स में यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बनाते कैसे हैं। जब हम पहले वाले मेथड में जाएंगे, यानी ट्रेडिशनल रूट में जाएंगे, तो ट्रेडिशनली इसको बनाया जाता था बिसफिनॉल ए से। मैं बताऊंगा बिसफिनॉल ए क्या रहता है। बिसफिनॉल ए ऐसे, ये मान लो ये है कार्बन, यहाँ पे CH3। अब आपके लिए मैं सिंपल तरीके से बनाता हूँ, ये CH3, यहाँ पे एक फिनॉल, ये OH यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे दूसरा फिनॉल, इसी को हम कहते हैं बिसफिनॉल। बिसफिनॉल का मतलब दो फिनॉल है इसमें, बिस मतलब टू। ठीक, तो ये दो फिनॉल इसमें अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं बिसफिनॉल ए। तो ये मेन कंस्टिट्यूएंट है इसका। अब दूसरा जो रिएक्टेंट है जो यूज़ करते थे इसके लिए, वो है फॉस्जीन। फॉस्जीन आप लोगों ने सुना होगा, ये है फॉस्जीन, ये क्लोरीन, क्लोरीन, राइट। ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस रहता है, ठीक है, फॉस्जीन। और इसके साथ में यूज़ करते हैं, मतलब ये दोनों रिएक्ट कराती है, ये मेन रिएक्टेंट्स है इसके। और इसमें हम लगाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। मैं यहाँ पे लिखूँगा NaOH, इसके साथ में डालते हैं हम NaOH, ये बेस है। मैं बताऊँगा इसका काम क्या है। अब देखो यहाँ पे भी इसमें H है, OH है, यानी एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन है। ये जब भी हम किसी चीज़ में बेस डालते हैं ना, समझ जाना कि वहाँ से एसिड निकलेगा, तो यहाँ से ऐसे ये निकल जाता है, HCl निकलता है। इसी तरह से यहाँ से भी HCl, यानी दो बिसफिनॉल के बीच में ये फॉस्जीन का जो C डबल बॉन्ड हुआ, ये मतलब रुक जाता है। ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसे। तो ये जो रिएक्शन है ये की जाती है डाइक्लोरोमीथेन में, किसमें, CH2Cl2। अब ये भी पॉइजनस है, पॉइजनस सॉल्वेंट है ये भी। तो दोनों ये और ये पॉइजनस, ये पॉइजनस, ये डेंजरस है, ठीक है, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। अब इन दोनों का जो रिएक्शन कराया जाता है इसकी प्रेजेंस में, उससे क्या बनता है, इसमें पॉलीमराइजेशन होती है। मैंने आपको बताया इससे बनता है यहाँ पे पॉलीमर, यानी यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होती है, तो हमें पॉलीमर मिलता है। ये पॉलीमर में दिखाऊंगा आपको कैसा होता है पॉलीमर। ये मिल गया पॉलीमर। पॉलीमर बनने के बाद में हमें ये सॉल्वेंट जो हमने यूज़ किया था, ये बहुत यूज़ करना पड़ता सॉल्वेंट,
ये सॉल्वेंट बाहर निकालना पड़ता, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे यूज़ होता है, यानी ये यहाँ से HCl निकालता है, तो यहाँ पे NaOH और HCl, ये याद रखना, और HCl ये जब आपस में रिएक्ट होते हैं ना, ये बनाते हैं वाटर प्लस NaCl। तो हमें यहाँ से NaCl बाहर निकालना है, ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे प्लस हमें मिलेगा NaCl, ये दो मिल गए आपको। इसके बाद में इसको आप करेंगे वॉशिंग। क्या करेंगे? वॉशिंग, वाटर वॉशिंग करेंगे। वाटर वॉशिंग से क्या होगा? NaCl बाहर जाएगा, है ना। बहुत इजी है, ये दोनों रिएक्ट कराए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वहाँ पे NaCl प्लस वाटर बनेगा। ये NaCl हम बाहर निकाल रहे हैं, और हमने यूज़ किया था यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन। पॉलीमर तो बन गया। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, ये हम इवोपरेट कराते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा यहाँ पे सॉल्वेंट रिमूवर। इसके बाद में क्या होता है? सॉल्वेंट रिमूवल। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? यानी CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ये बाहर निकाल देंगे हम। अब हमारे पास में जो बचता है वो बचता है पॉलीकार्बोनेट। ये जो पॉलीमर है ना, ये बचता है, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास बचता है पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर। ये पॉलीकार्बोनेट मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये CH3 ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है। यहाँ पे एक फिनॉल था, यहाँ पे दूसरा फिनॉल था इस साइड में, ठीक। अब फिनॉल का तो H गया, लेकिन O वहीं पे, O के साथ क्या जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O, ठीक, और सो ऑन। यहाँ से फिर बिस्फिनॉल जुड़ेगा, यहाँ पे भी O के साथ में C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ के साथ में और एक बिस्फिनॉल जुड़ेगा। समझ में आया? तो इन नटशल ये जो यूनिट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बार बार रिपीट होता है, तो एक कोपॉलीमर बनता है। क्या बनता है? कोपॉलीमर। यानी ये वाला जो यूनिट है, ये n टाइम्स रिपीट होता है और एक कोपॉलीमर बनता है। इस कोपॉलीमर को कहते हैं पॉलीकार्बोनेट। तो समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर है। और आपको मालूम है कि यहाँ से फिर ऑक्सीजन होगा, यहाँ से फिर ऐसे ऑक्सीजन होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप बनता है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। इसके ऊपर इसका नाम है, यानी C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर इसका नाम है, इसका नाम रखा गया और इसको कहते हैं हम पॉलीकार्बोनेट, राइट। अब ये जो पाथवे था, इट वाज ट्रेडिशनल पाथवे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे फॉस्जीन जो टॉक्सिक है, ये यूज़ करना पड़ता है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे आपको टॉक्सिक सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है, और वो भी बहुत बड़ी अमाउंट में। उसके बाद में उसको रिमूव कराना पड़ता है, यानी उसको रिमूवल के लिए भी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी लगती, ठीक है, यानी इवापोरेट कराना पड़ता है इसको। उसके बाद में NaCl जो है, आप वॉश करते हैं तो यहाँ से क्लोराइड्स निकलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कौन कौन कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है टॉक्सिक फॉस्जीन कामा CH2Cl2, ठीक। उसके बाद में क्लोराइड, और उसके बाद में एनर्जी कंजप्शन और टाइम। तो इन चीज़ों का यहाँ पे हमारे पास मतलब इन चीज़ों का नुकसान है हमको पुराने पाथवे से। अब जो ग्रीन रूट है इसके लिए, तो ग्रीन रूट क्या है? देखो ग्रीन रूट में क्या करते हैं हम? ग्रीन रूट में हम वही बिस्फिनॉल लेते हैं, CH3, और ये है अपने पास में बिस्फिनॉल, ठीक।
इसको मैं लिखूँगा ऊपर ग्रीन रूट, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। यह ग्रीन रूट या ग्रीन पाथवे बोलूँगा मैं, पाथवे। ठीक, ये यही लिया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम था फॉस्जीन से। फॉस्जीन के बदले में क्या लेंगे हम लेंगे डाइफिनाइल कार्बोनेट। डाइफिनाइल कार्बोनेट, जिस तरह डाइमिथाइल कार्बोनेट डाइथाइल कार्बोनेट रहता है, उसी तरह से डाइफिनाइल कार्बोनेट रहता है। अगर आपको याद होगा, हमने डाइमिथाइल, डाइथाइल और डाइफिनाइल कार्बोनेट भी ये अर्लियर लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये लेस टॉक्सिक केमिकल्स हैं, इनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तो इनसे भी होगा, केमिकल तो प्रॉब्लम करता ही करता है, बट इट इज़ लेस टॉक्सिक। दिस वन इज़ लेस टॉक्सिक। ये फॉस्जीन की तरह उड़ता नहीं है और मतलब उतना टॉक्सिक नहीं है। इट इज़ वेरी मच लेस टॉक्सिक। ठीक, दूसरी बात, अब यहाँ पे पुराने वाले मेथड में हम डाइक्लोरोमीथेन यूज़ करते हैं। इसमें हम सॉल्वेंट ही यूज़ नहीं करते, हम लेते हैं इनको मोल्टन स्टेट में। किस को? बिस्फिनॉल ए को और बाइफिनाइल या डाइफिनाइल कार्बोनेट को। डाइफिनाइल कार्बोनेट, इसको लिखूंगा मैं नाम, डाइफिनाइल कार्बोनेट। ठीक, और बिस्फिनॉल ए, BPA बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। इनको लेते हैं मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो ये मोल्टन स्टेट में ये आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ से ये निकल जाता है इतना, इसको बोलते हैं फिनॉल। यहाँ से भी फिनॉल निकलेगा, तो ये बनाएगा इस तरह का, फिनॉल निकल गया यहाँ से। तो यहाँ पे आपको पॉलीमर मिलेगा, पॉलीमर। यहाँ से भी इसी तरह से फिनॉल निकलेगा। मतलब ये ऐसा कंपाउंड इस तरफ भी रिएक्ट करेगा, इस तरफ भी रिएक्ट करेगा, तो दोनों तरफ ऐसी चेन बनती रहती है। फिर ये जो रिएक्शनें होती रहती है आगे भी। ठीक, और हमें मिलता क्या है? मिलता है हमें पॉलीमर, इसका पॉलीमर, जिसको आप बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट। लेकिन ये मिलता है अमॉर्फस स्टेट में, अमॉर्फस, क्योंकि आप मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं। अब अमॉर्फस जो पॉलीमर मिल गया आपको, इसको क्या करना है? आपको सिंपली क्रिस्टलाइज करना है। क्या करना है इसको? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की, आपको मिल गया क्रिस्टलाइन पॉलीकार्बोनेट। ये जो पहले कंपाउंड मिला था पॉलीकार्बोनेट, वही मिलेगा यहाँ पे। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो कम है। आपको यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के बाद में डायरेक्ट क्या मिलेगा? CH3 और क्रिस्टलाइजेशन तो बहुत इजी प्रोसेस है, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन एनर्जी का खर्चा नहीं है, एनर्जी का खर्चा बच जाता है। तो ये बन गया हमारे पास में, या मैं वैसे ही बना दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे बना दूंगा यहाँ पे O एंड सो ऑन। ये बन गया अपना पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, ये एन टाइम्स। अब इसमें फ़ायदा क्या क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि पहले तो हमने फॉस्जीन यहाँ नहीं लिया। दूसरा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, इस पे जो पैसा खर्चा होता है, इसको रिकवर करने में जो टाइम लगता है, इसके रिकवर करने में जो एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, वो बच जाता है। इसको हम अवॉइड करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्वेंट ही नहीं लेते, यहाँ पे सॉल्वेंट बिल्कुल यूज़ नहीं होता। इसको हम क्या, मोल्टन स्टेट में इन्हें मेल्ट करके रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। तो ये दोनों अवॉइड हो गए। अब जो क्लोराइड यहाँ पे बनता था, यहाँ से निकलता था, वो भी अवॉइड हो गया। यहाँ से जो फिनॉल निकलता है, फिनॉल यहाँ पे बनता है फिनॉल, यहाँ से जो निकलता है ना इन दोनों से, तो माइनस फिनॉल निकलता है। ये फिनॉल हम पानी में नहीं फेंकते, इसको हम एज ए प्रोडक्ट, या मैं बोलूँगा साइड प्रोडक्ट जो, या बाय प्रोडक्ट, इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो गया। अगर ये क्रिस्टलाइज हो गया
तो फिनॉल पीछे रह जाएगा, फिनॉल इससे बाहर आ जाएगा, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंजर वगैरह नहीं है। हालांकि फिनॉल के अगर कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाए तो वहाँ पे बर्निंग वगैरह होती है, लेकिन जिस तरह का डेंजर फॉस्जीन से, फॉस्जीन उड़ता है तो ये उसको आप कंट्रोल, मतलब जो गैशियस स्टेट में सब्सटेंसेस रहती हैं, जो मतलब वोलाटाइल होती है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस मतलब लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें रहती हैं। समझ में आया? तो जो मैंने अभी तक कहा कि फॉस्जीन तो यूज़ नहीं करते हम, डाइक्लोरोमीथेन अवॉइड करते हैं, नहीं यूज़ करते। अब क्लोराइड का पानी में जाने का खतरा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्लोराइड बनता ही नहीं। तो एज सच ये पुराने वाले मेथड से, यानी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके कंपैरिजन में ये वाला मेथड जो ये, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ ए ग्रीनर मेथड, इट इज़ ए ग्रीनर पाथवे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा, एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आप उसको दोबारा एक बार देख लेना, आई होप उससे समझ में आ जाएगा। चलो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।